एक पिता और बेटी का जो रिश्ता होता है वो बेहद खास होता है, बहुत ही अनमोल होता है, जिसका कंपैरिजन शायद कोई रिश्तों के साथ नहीं हो सकता है। एक लड़का जब एक बाप बनता है, जब एक पिता बनता है, तब उसे एहसास होता है कि एक लड़की क्या होती है और कैसी होती है, किस वे से उसे पालना चाहिए, किस वे से उसकी केयर करना चाहिए, और तब जाके कहीं ना कहीं लड़कों को एक लड़की की रिस्पेक्ट कैसे करना चाहिए ये चीज़ फील होता है। आपको बता दूँ, ये रिश्ते में कभी दरार तो आती ही नहीं है, लेकिन ये रिश्ते में जब एक दौर छूट जाता है, बच्ची से या पापा अलग हो जाना या पापा से उसकी बच्ची अगर अलग हो जाती है, तो वो जो दुख रहता है, वो जो दर्द होता है, वो कैसा रहता है शायद आप में से या मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जिनके ऊपर ये चीज़ नहीं बीती है वो शायद कभी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो बॉलीवुड के एक्टर है सतीश कौशिक, जो कुछ हफ्ते पहले ही हम सबको अलविदा कह के इस दुनिया से जा चुके हैं, जिनकी एक छोटी सी बेटी है जिनका नाम वंशिका है, इन्होंने कल अपने डैड के 67th बर्थडे पे एक ऐसा इमोशनल नोट लिखा है जिस सुनकर आप भी खुद को रोक नहीं पाएंगे और डेफिनेटली आपके भी आंखें नम हो जाएंगी। आखिर क्या कहा है वंशिका ने अपने डैड को, आइए नजर डालते हैं इस वीडियो में। सो हेलो एंड वेलकम टू फीफा फूस। मैं हूँ आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट दीप्ति बिस्वाल। आपको बता दूं कि लेट सतीश कौशिक के जो बेस्ट फ्रेंड है अनुपम खेर, इन्होंने सतीश कौशिक का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इस्कॉन के ऑडिटोरियम पे एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया था, जहां से सतीश कौशिक के जितने भी खास लोग थे, जितने भी उनके चाहने वाले थे, जितने भी लोगों के साथ उनका उठना बैठना हुआ है, जो उनके दिल के बहुत करीब है, जो उनके लाइफ के बहुत करीब है, सभी लोग वहाँ मौजूद थे, इंक्लूडिंग सतीश कौशिक की वाइफ और उनकी बेटी भी। अनुपम खेर ये शो को कर रहे थे होस्ट, और उस टाइम पे जब सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा अपने बारे में सतीश कौशिक को अपने तरफ से एक नोट पेन डाउन करके दिया, लेकिन जब बारी आई उनकी बेटी वंशिका की, तब उन्होंने एक चिट्ठी पे लिखा था अपने डैड के लिए एक लेटर, जिसे उन्होंने सबके सामने माइक पकड़ के सबके सामने कहा, जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि हेलो पापा, आई लव यू। मुझे पता है आप नहीं हो हमारे बीच, लेकिन आपकी बेटी आपके लिए हमेशा रहेगी। मुझे समझ नहीं आता पापा कि आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए, लेकिन कोई नहीं, आप अभी नहीं हो, आप जहाँ हो आप वहीं से हमें देखते रहो और हमेशा खुश रहो। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं होमवर्क नहीं करूँगी और मम्मी मुझे डांटेंगी तो मैं किसके पास जाऊँ। मुझे ये नहीं पता कि मैं स्कूल में किसी के साथ मेरी लड़ाई हो गई तो मैं उसको क्या बोलूँ। मुझे ये नहीं पता कि पेरेंट्स डे पे मैं आपको कितना मिस करूँगी। पापा, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं आगे चल के क्या करूँगी। जो आप मेरे बहुत बड़े सपोर्ट सिस्टम थे और आज आप ही नहीं हो मेरे बीच। इसके साथ साथ वंशिका ने ये कहा कि अब तो मेरा स्कूल जाने का भी मन नहीं करता पापा, क्योंकि घर आने के बाद आप नहीं हो। मैं क्या करूँ पापा, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए मेरा, मैं खुद को संभाल लूँगी। आपके दोस्त लोगों ने मुझे स्ट्रांग बनाया है। आपके दोस्त लोग के होते मुझे कुछ नहीं हो सकता। आपके दोस्त लोग बिल्कुल आपके जैसे ही हैं, लेकिन आपकी जगह कोई नहीं ले सकता पापा। अगर मुझे पता होता पापा कि आप इतना जल्दी हमें छोड़ के चले जाओगे, तो डेफिनेट की बात है मैं स्कूल कभी नहीं जाती, मैं घर पे रहती और आपके साथ बहुत वक्त स्पेंड करती। लेकिन पापा, मैं इतना ही प्रे करूँगी, मैंने गॉड से भी प्रे किया है ताकि वो आपको हेवन में रखें और अच्छा टेस्टी खाना दे, और आप अच्छा टेस्टी खाना खा के रहें, अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियों में ट्रैवल करें, चलाएं और बंगले में रहें। और मैं आपसे जल्दी मिलूँगी पापा 90 ईयर्स के बाद। जी हाँ, वंशिका ने यह एड्रेस किया कि 90 ईयर्स के बाद पापा मैं आपसे मिलना चाहूँगी। 90 ईयर्स के बाद हम लोग ऊपर मिलेंगे हेवन में। आप फिर से जन्म मत लेना, आप फिर से मत आना, क्योंकि मैं आऊँगी आपके पास। और पापा, आप जहाँ भी हो हमें देख रहोगे, आप हमेशा खुश रहिए पापा। आपकी बेटी आपको बहुत मिस करती है, आपकी बहुत याद आती है। आप जहाँ भी हैं खुश रहिए। आई मिस यू पापा एंड आई लव यू। ये चीज़ आप तक पहुंचाने के वक्त मैंने कितनी बार रिटेक ली रहेंगी ये मुझे ही पता है। ये बताते हुए मैं खुद भी बहुत टाइम इमोशनल हो गई, एंड डेफिनेट की बात है आप लोग जब सुन रहे होगे तो इतना मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आप लोग के भी आंखें नम हो चुकी रहेंगी। आखिर एक बेटी का जो प्यार होता है अपने पापा के लिए, वो दुनिया की कोई प्यार उसको तोड़ नहीं सकता, उसका कंपैरिजन नहीं कर सकता। और वंशिका को बहुत हिम्मत भगवान दे कि वो इस सब चीज़ों से उभर पाए और अपनी नई ज़िंदगी को एक नई दिशा में लेके जा पाए, और उसके डैड जिस वे से वंशिका को देखना चाहते थे वो वैसे कुछ अपनी लाइफ में बन के दिखाए।
फिलहाल के लिए बस इतना ही, और अपडेट्स के लिए आप हमें फॉलो करिए और देखते रहिए। फिर हाफिज़।